Welcome back. I'm Amar Pratap Singh. You're joining us on News X. Our big focus this hour, a major showdown took place in the Rajya Sabha after leader of opposition in the Rajya Sabha and Congress chief Mallikarjun Kharge slammed the BJP, alleging that a Shuddhikaran Havan was performed in Uttarakhand's Haldwani. After he left the stage following a rally, the BJP soon responded with both Union Minister JP Nadda and Rajya Sabha Speaker and Vice President of India CP Radhakrishnan condemning the act and promising a strict probe into the incident. सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them. Sir, please let them. Yes, let them respond. सर, जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं Secretary, you take your seat. Tarun Suk, when the leader of the house is on his legs, why you are shouting? Anand Singh is joining us for more details on this story. Anand, a big showdown in Parliament today, of course, with Mallikarjun Kharge levelling this allegation on BJP workers. Former BJP President JP Nadda had responded to that. I believe you also have a senior guest from the Congress party with you, Anand. Inside Parliament, of course, we've seen what happened. What's happening outside with the reactions continuing to pour in on Mallikarjun Kharge's statement? Yeah, look, I am joined by Uttarakhand Congress Chief Ganesh Godial, as he was the person who highlighted that how some of the workers of Sri Ram Sena there had carried out purification of the place, the venue where Mallikarjun Kharge had addressed a massive public gathering just 2 days back. So I am just giving the phone line to Ganesh Godial ji to speak on the issue. Ganesh ji, काफी बड़ा एक कंट्रोवर्सी हो गया उत्तराखंड में, तो प्यूरिफिकेशन कैरी किया गया है वहां पे जहां खड़गे जी ने सभा संबोधित की थी। आज खड़गे जी ने इस बात को राज्यसभा में भी हाईलाइट किया और नड्डा जी कह रहे हैं कि हम इस चीज की निंदा करते हैं, मगर हम इसकी तहकीकात करेंगे कि वो लोग कौन थे, क्योंकि वो उनका बीजेपी के साथ किसी तरह का एसोसिएशन नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? पहली बात, उनका बीजेपी की तरफ पूरा एसोसिएशन उनका है, वो बीजेपी के ही लोग हैं और लोकल स्तर पर तो सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। वो अच्छी तरह से ये बात है कि वो बीजेपी के लोग हैं। दूसरी बात है, ये जो विचारधारा है, जिस प्रकार से उस स्थान को शुद्धिकरण करने का ये जो इन्होंने काम किया, ये विचारधारा ही बीजेपी की विचारधारा है। ये इस विचारधारा से, इस कृत्य से ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को सिर्फ वोट बैंक के नाम पर उपयोग करना चाहती है,
और दलितों के प्रति उनके मन में जो भाव है वो स्पष्ट रूप से इस घटना से स्पष्ट हो गया, साफ हो गया है। जब खड़गे जी ने वहां पर भाषण दिया, मैं उस रैली में शामिल था, मैं मंच पे था, और उसके बाद दूसरे दिन ये जो आयोजन, पूरा शुद्धिकरण का आयोजन किया गया, ये दूसरे दिन किया गया। अब राज्य की सरकार वहां पर है, एसएसपी उस जिले के एसएसपी हैं जिनको इस घटना की अच्छी तरह पता है। वो एसएसपी खड़गे जी की रैली को रोकने के लिए तो उन्होंने जगह जगह पर बैरियर लगाए, लोग ना आ सकें। ऐसी घटना पर वहां के एसएसपी क्यों चुप हैं? ये स्पष्ट होता है कि वो राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के निर्देशों पे काम कर रहे हैं, और इन लोगों को तब तक वो कुछ नहीं करेंगे जब तक कि वरिष्ठ स्तर से उनको कुछ करने के लिए ना कहा जाए। अपने आप अगर कानून की रक्षा करने की बात होती तो एसएसपी को अब तक तो एक्शन में होना चाहिए था, लेकिन ये सब मिले हुए हैं। और इस बात से ये स्पष्ट होता है कि ये बीजेपी की विचारधारा के ये लोग समाज को किस प्रकार से बांट रहे हैं। गणेश घोड़ियाल जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो जेपी नड्डा ने यह भी कहा है कि वो इस बात की निंदा करते हैं और बीजेपी और कभी भी उनके जो नेता हैं ऐसे विचारधारा के साथ नहीं खड़े होंगे। देखिए, ये फॉर्मेलिटी है, लेकिन आज 3 दिन बीतने के बाद भी उस राज्य में, उस राज्य की सरकार ने, जहां बीजेपी की सरकार है, अब तक क्या किया? ये क्वेश्चनेबल, ये प्रश्न के घेरे में है। This situation is under questionable. Yes. So, we've seen this video, Mr. Ghodial. We've seen this video. Just describe to us what exactly happened, who you are alleging they were. वो रैली तो ठीक से रैली हुई। रैली के पहले दिन ये हुआ कि 11:30-12 बजे के आसपास हमें जगह जगह से फोन आए कि पुलिस हमें रोक रही है, नहीं आने दे रही है। और हमने एसएसपी को फोन पे बात किया तो एसएसपी ने डिनाई किया कि हमने कोई रोकने के आदेश नहीं दे रखे हैं। लेकिन जब हम बहुत ही ये हुआ कि ये पुलिस पूरी ताकत लगा रखी है हमारी रैली रोकने के लिए, तो पुलिस ने पूरी रैली रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है, तो हमने फिर ये किया कि हम एसएसपी ऑफिस गए और हमने एसएसपी को कहा कि एसएसपी वहां नहीं मिले, लेकिन जो उनके जो लोग थे और पुलिस के, उनसे हमने कहा कि अब भी ऑर्डर करो कि वो तमाम बैरिकेटिंग खोलें। पुलिस के एसएसपी का बाद में ये बयान मैंने देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सुरक्षा की दृष्टि से घेराबंदी की, नाकेबंदी की थी। आप ये बताइए, 40-40 किलोमीटर दूर से नाकेबंदी कर रहे हैं कि वो कोई उसमें गलत एलिमेंट ना आ जाए। भाई, आप मंच के इर्द गिर्द नाकेबंदी करिए कि मंच पर कोई गलत एलिमेंट ना आ जाए। आप अगर 40 किलोमीटर दूर से लोगों को रोक देंगे तो आपकी नीयत पता चलती है कि आप रैली फेल करना चाहते हैं, और उसके लिए तो वो इतने मुस्तैद थे। लेकिन आज, कल जब ये घटना हुई, परसों की ये घटना है, ये परसों जब घटना हुई उसके बाद राज्य की सरकार सोई हुई है, पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। एक्चुअल में बात यह है कि उत्तराखंड में पुलिस और पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी और कुछ अधिकारी अन्य भी, वो पुलिस के लिए बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। हमने इस बात को कई बार कहा। गढ़वाल के आईजी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ये जो नैनीताल के एसएसपी हैं ये बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और अब जो खड़गे जी के वहां पर मौजूद होने के बाद एक प्रवक्ता से अभी मैं बात कर रहा था, बीजेपी की प्रवक्ता, वो कह रही है कि कांग्रेस ने खुद ही ये कंट्रोवर्सी मैन्युफैक्चर किया है। नहीं, वो लोग हमारे हैं क्या? उन लोगों से पूछताछ करें, वो हमारे लोग हैं। हमारे पार्टी के संगठन में कभी वो दिखे, बीजेपी के संगठन में तो दिखते हैं, हम भी प्रमाण दे देंगे। वो बीजेपी के लोग हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और बीजेपी दलित समाज के प्रति क्या भावना रखती है ये एक्सपोज हो गया है। जी, शुक्रिया गणेश घोड़ियाल जी हमारे संग जुड़ने के लिए। शुक्रिया आनंद आपका भी। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पार्लियामेंट से।